सीखा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज हम यहाँ अपने 69वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए जुटे हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है। इस शुभ दिन पर हम सैकड़ों सालों की दास्तां से मुक्ति मिली थी, इसलिए यह दिवस राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी स्कूलों, कारखानों, संस्थानों में धूमधाम से इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देश के हर इलाके में आज के दिन जश्न का दिन होता है। भारत सरकार का भव्य और प्रमुख आयोजन दिल्ली के लाल किले पर होता है। इस दिन हर जगह प्यारा तिरंगा शान से अपने मस्तक ऊंचा किए हवा में लहराता हुआ दिखता है। इस ऐतिहासिक दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, राष्ट्रगान होता है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री वहां कार्यक्रम में बैठे लोगों समेत पूरे देश को संबोधित करते हैं और देश के नाम उनका संदेश हर टीवी चैनल पे, अखबार, सोशल मीडिया पे उस समय लाइव कवरेज होता है। दोस्तों, ये दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की भी याद दिलाता है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर भारत माता की बेड़ियां काटी थी। आज मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने का सपना देखा और जिन्होंने खुद के प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि हम स्वतंत्र भारत में सांस ले सके। इस अवसर पर जगह जगह वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। देश की तरक्की, आज़ादी के बाद क्या खोया क्या पाया, राष्ट्र की समस्याएं, भविष्य की चुनौतियों पर मंथन होता है। आज हमारे देश के हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन बैठा है। साथियों, इस दिन राष्ट्र निर्माण, देश के विकास, रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। हमें गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को जीवन में उतारना चाहिए। भारतीय संविधान में लिखी बातों का पालन करें, यही देश का सम्मान है। 2047 में भारत को आज़ादी मिले 100 बरस पूरे हो जाएंगे। ऐसे में भारत सरकार का लक्ष्य भी आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का है। अभी हाल ही में हम लोग पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। देश की सरकार ने तो समय गवाया, न कि दुनिया की परवाह की। भारत ने अपनी कड़ी सैन्य कार्रवाई के जरिए भारत ने पाकिस्तान को ये साफ संदेश दिया कि अब आतंकवाद का समर्थन करने की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। साथियों, आज़ाद मुल्क के नागरिक के तौर पर हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं। संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी तय किए गए हैं। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार ही हमें सही मायने में आज़ाद बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें इन्हें लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए। साथ ही संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत,